नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ इस विशेष दिन पर क्या कुछ कह रहे हैं, रुक करते हैं वहीं का। प्रोत्साहन देना, उनके मनोबल को बढ़ाना और उनके माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कुछ ही देर में होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एक कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति हम सब के सामने हुई है। वे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं। लखनऊ की विकास को सदैव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी की राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अद्भुत कार्य उन्होंने अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व और कृतित्व से किया है, इसके लिए लखनऊ वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इस नई स्कीम, जिसमें भारत की परंपरागत हस्तशिल्प और कारीगरी छिपी हुई है, उस हुनर को एक नया मंच मिलने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम तय किए हैं। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी ऐसा हस्तशिल्पी जो परंपरागत रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए पात्रता की श्रेणी में होगा। वह 5% से कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा से आच्छादित होगा। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, बशर्ते उस परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो। एक बड़ी स्कीम है। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय और उसके उपरांत 15,000 रुपये टूल किट की सुविधा भी उस हस्तशिल्पी और कारीगरी को उपलब्ध करवाना, यह अपने आप में एक नई स्कीम है। गांव की परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरी के लिए जो कभी बढ़ई के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, हलवाई के रूप में, चर्मकार के रूप में, स्वर्णकार के रूप में गांव देहात के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रयास करता था, आज नई टेक्नोलॉजी और नई डिजाइन के साथ उसको जोड़ने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसको प्रोत्साहित करने के जो कार्यक्रम है, उसको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का एक अभिनव प्रयास। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको प्रदेशवासियों की ओर से पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उनका सुश्री मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो। भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर करके अपने युवाओं के बल पर, हस्तशिल्पियों के बल पर, कारीगरों के बल पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे, इस विश्वास के साथ आप सबकी प्रति में मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।